समुद्र मंथन की यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में जीवन के गहरे रहस्यों और संघर्षों को समझाने का प्रतीक है। यह एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। यह कहानी शुरू होती है एक महायुद्ध के बाद, जब देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्तियों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें एक ऐसा रस चाहिए था जो अमृत प्रदान कर सके। इस दिव्य रस को अमृत कहा गया, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को बताया कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। यह मंथन केवल देवताओं का कार्य नहीं था, इसे असुर के सहयोग से करना अनिवार्य था। मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। असुर मथानी को नीचे से और देवता ऊपर से पकड़कर मंथन करने लगे। मंथन शुरू होते ही समुद्र से सबसे पहले निकला कालकूट विष, जो इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर देवता और असुर दोनों बहुत ही भयभीत हो चुके। यह एक कठिन समय था और इसे संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने महाकाल रूप को धारण किया और इस विष को अपने कंठ में समा लिया। उन्होंने कालकूट विष को निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का यह बलिदान हमें सिखाता है कि हर बड़ी सफलता से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कालकूट विष के शांत होने के बाद समुद्र से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले। हर रत्न अपने आप में एक गहरा संदेश लेकर आया। आइए इन रत्नों और उनके महत्व को विस्तार में समझते हैं। कामधेनु गाय, यह एक ऐसी गाय थी जो समुद्र से प्रकट हुई। यह इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय थी और यज्ञ व धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक थी। देवताओं ने इसे अपने पास रख लिया और रत्न हमें सिखाता है कि धर्म और भक्ति के बिना कोई भी वरदान निष्फल है। इसके बाद समुद्र मंथन से निकला उच्च श्रवा, जो अपनी तेज गति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। इस दिव्य घोड़े को असुर राजा बलि ने अपनाया क्योंकि वह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। यह सिखाता है कि गति और शक्ति का सही उपयोग ही जीवन को आगे बढ़ा सकता है। फिर प्रकट हुआ ऐरावत, एक श्वेत दिव्य हाथी। इसकी भव्यता देखकर इंद्रदेव ने इसे अपने वाहन के रूप में अपना लिया। ऐरावत के 4 दंत धैर्य और साहस का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। समुद्र से अगला रत्न कौस्तुभ मणि था, जो अपने तेज और प्रकाश के लिए अलौकिक थी। भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। यह मणि भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में भक्ति और श्रद्धा के बिना कोई भी वस्तु मूल्यहीन है। इसके बाद निकला कल्प वृक्ष, जो इच्छाओं को पूरा करने वाला था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। कल्प वृक्ष सिखाता है कि इच्छाओं का त्याग ही सच्चा सुख है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तभी हमें शांति और संतोष मिलता है। फिर समुद्र से प्रकट हुई रंभा, जो सौंदर्य और आकर्षण की प्रतीक थी। देवता और असुर दोनों उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए, लेकिन रंभा का सौंदर्य हमें यह सिखाता है कि बाहरी आकर्षण कभी कभी हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है। इसके बाद प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना साथी चुना, जो धर्म और न्याय के रक्षक थे। लक्ष्मी सिखाती है कि धन का सही उपयोग ही जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकता है। समुद्र से अगला रत्न चंद्रमा था, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा हमें सिखाता है कि जीवन में शीतलता और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। आखिर में समुद्र मंथन से प्रकट हुआ अमृत, वह दिव्य रस जो अमृतत्व प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर इसे असुरों से बचाया।
और देवताओं को दिया। यह सिखाता है कि विवेक और योग्यता का उपयोग ही सही निर्णय लेने में मदद करता है। समुद्र मंथन की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। हर कठिनाई के बाद सफलता के रूप में कुछ अनमोल रत्न मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रत्न है संतुलन, भक्ति और सच्चाई के साथ जीवन जीना। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो मजाक से हट के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।